वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 4 भी करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 5 भी करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है आप नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेबर्स कौन होते हैं? आपके पड़ोसी। आप जो है वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि ज़्यादा करीब जो है आप अपने नेबर्स के साथ रहते हैं। जैसे कि आपके मामू हो गए, चाचा हो गए और खाला और दूसरे रिश्तेदार हो गए, तो वो लोग आपसे जो है काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन नेबर्स जो हैं वो आपके ज़्यादा करीब रहते हैं और आपके घर के बराबर में होते हैं। तो वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और आपको उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 दोनों सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में जो है इन दोनों में से किसी से भी आपको ऐसे आ सकता है, तो ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे क्या होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो स्टूडेंट आज जो हमारा यूनिट है वो है 3.4 और जो एक्सरसाइज है वो है 4 और 5। तो स्टूडेंट कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे क्या होता है बता देता हूँ। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे होता है जिसमें आप दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे गुड नेबर एंड बैड नेबर्स, तो आज जो है हम गुड नेबर्स और बैड नेबर्स के दरमियान का फ़र्क पढ़ेंगे कि गुड नेबर किस तरह के होते हैं और बैड नेबर्स किस तरह के होते हैं और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती है। देखिए, नेबर अगर गुड हो तो भी वो नेबर है, पड़ोसी अगर बुरा हो तो भी वो पड़ोसी ही है। यानी अगर नेबर जो है वो बैड है तो भी वो पड़ोसी ही रहेगा। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। तो अब क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन बताता हूँ और ऐसे स्टेप्स बता देता हूँ जिसके मुताबिक आपको ऐसे लिखना है और जिन चीज़ों का आपने अपने ऐसे में ख्याल रखना है। तो आज से पहले जो है मैं समर एंड विंटर, पेट एंड वाइल्ड एनिमल, सिटी एंड विलेज लाइफ और ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, इन सब पर जो है वो ऐसे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग जो है वो चैनल विजिट करें, पीछे जाएं तो आपको तमाम ऐसे मिल जाएंगे। तो आ जाए, मैं जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ कि किस तरह से आपने ऐसे लिखना होगा। तो स्टूडेंट ये जो है मैं आपको तमाम वीडियोस में जितने भी मैंने ऐसे बनाए उसमें सब में आपको ये पढ़ के बताया, ताकि आप जो है वो समझने में आसानी रहे आपके लिए और आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में और कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे आप लिखना सीख लें। तो आज जो है मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दूंगा ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाए और इसे गौर से सुनिएगा आज, क्योंकि अगर आप जो है कोई पॉइंट बार बार मिस कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आपका वो पॉइंट ज़रूर क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी। तो देखें स्टूडेंट, ए में जो हमें कहा जा रहा है कि ब्रेन स्टॉर्म बनाना है, यानी आपने जो है एक चार्ट बनाना है और ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस किस बारे में बात करेंगे। यानी आप जो है वो नेबर्स की क्या अच्छाइयाँ बताएंगे और बैड नेबर्स की क्या बुराइयाँ बताएंगे और क्या नुकसान बताएंगे। तो ये आपने चार्ट बना लेना है और उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करना है ताकि ऐसे जो है वो ज़्यादा अच्छा रहे आपका और बात जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो। और बी में आपको कहा जा रहा है आपने ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो कि नेबर्स यानी गुड नेबर में भी पाए जाते हों और बैड नेबर्स में भी पाए जाते हों। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, दोनों ही जो है वो आपके नेबर्स होते हैं, तो ये सिमिलर पॉइंट हो गया। और कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स यानी आपने जो है फ़र्क करना है दोनों के दरमियान कि क्या फ़र्क होता है अच्छे नेबर्स और बुरे नेबर्स का। तो देखें, आपको सी में कहा जा रहा है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है। देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ क्या होता है? इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ होता है जो आप किसी भी ऐसे के सबसे शुरू में लिखते हैं, जो कि सबसे पहला पैराग्राफ होता है। तो उसमें आप जो है जनरल फैक्ट बताते हैं, यानी ऐसी बातें बताते हैं जो बदली नहीं जा सकती। जैसे कि आप अपनी मर्ज़ी से नेबर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को बोलेंगे कि भाई मेरे पड़ोसी बन जाओ, बल्कि ये जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक नेमत मिलती है। अगर अच्छे नेबर्स हैं तो आपका कोई भी पड़ोसी बन सकता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। और स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? देखें, थीसिस स्टेटमेंट ये चीज़ होती है जिसमें जो है आप मरकज़ी ख्याल बयान करते हैं। यानी आप जो है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के आखिर में मरकज़ी ख्याल बयान करते हैं, सेंट्रल आइडिया, यानी आप क्या बातें जो है वो बताएंगे आने वाले पैराग्राफ और ऐसे में। और स्टूडेंट, जनरल फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि आप जो है ऐसी बातें बताएं जो कि बिल्कुल सच होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पड़ोसियों की एग्जाम्पल दी। देखिए, डी में आपको कहा जा रहा है कि सेपरेट पैराग्राफ, यानी सेपरेट पैराग्राफ इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि आप गुड नेबर के बारे में बता रहे हैं तो एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें, उनकी अच्छाइयों को बुराइयों को एक अलग पैराग्राफ में बताएं। अच्छा, बैड नेबर्स पे बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को एक जगह बताएं, ताकि आप जो है वो दो अलग अलग बातें अलग अलग जगह कर लें, सारी चीज़ें एक जगह मर्ज ना हो जाए और समझने वाले को मुश्किल ना हो जाए कि भाई यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ क्या बात हो रही है।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस। देखिए जो आप आइडिया बयान कर रहे हैं, यानी जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर क्लियर सेंटेंसेस लिखें, घुमा फिरा के बात नहीं करें। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एफ क्या कहा जा रहा है? एफ कहा जा रहा है कि इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है एक जगह जो है वो मिला के लिख देना, यानी आप जो है वो गुड नेबर्स की अच्छाइयाँ बुराइयाँ और बैड नेबर्स की जो बुराइयाँ हैं उन्हें एक जगह पर मिला के लिख दें, ताकि जो है बात आपकी और अच्छी तरह बयान हो। ये आखिरी पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। अब देखें आपको जी क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, आपको जी में कहा जा रहा है कि आपने जो है वो क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है और क्लोजिंग पैराग्राफ में समरी बयान करनी है, यानी आपने ऊपर जितनी भी बात की है उसको समराइज कर दें। देखिए हम समरी जो है वो पढ़ चुके हैं इससे पहले की एक्सरसाइजेस में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि समरी ये चीज़ होती है कि आप जो है वो चीज़ों को छोटा कर देते हैं, यानी अगर 10 लाइन का पैराग्राफ है तो आप उसे 2 लाइन में बयान करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपने जो है वो क्लोजिंग पैराग्राफ में ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है जिससे पता चले ऐसे ख़त्म हो रहा है, जैसे टू सम अप इन द एंड, यानी आखिर में, इन कंक्लूजन इख्तिताम में, तो जिससे पता चले कि भाई जो लिखने वाला है वो ऐसे ख़त्म कर रहा है, बीच में नहीं छोड़ रहा है। और आखिर में जो है आप आइडिया भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, रिकमेंडेशन, यानी आपकी कोई सोच है, आपके कुछ दिमाग में है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो है एच में कहा जा रहा है आपने ग्रामर और पंचुएशन का ख्याल रखना है, ग्रामर और पंचुएशन में गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, यानी सही वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे और मज़ा आए। और जे में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो देख लेना है कि आपने सी और एच जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं आपने कवर कर लिए हैं, कहीं आपसे वो रह तो नहीं गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात पूरी तरह समझ में आई होगी। अब सबसे पहले जो है वो गुड नेबर्स एंड बैड नेबर्स पर ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5 भी मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में करा दूंगा और समझा दूंगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो चलें आज अपना ऐसे देख लेते हैं। ऐसे शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना जो है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, यानी एक इनाम होता है जो कि हमें बताता है कि हम जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और आपको जो है इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो चले मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। गुड नेबर्स एंड बैड नेबर्स, यानी अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे आज कैसे में। वन कैन नॉट चूज़ एवरीथिंग इन लाइफ, द सेम इज़ true for neighbors. It is simple a matter in the hand of Allah. If one is lucky enough, one may be blessed with neighbors who are ready to help and share problems and can be depended upon in टाइम ऑफ नीड। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है बड़ी ही ज़बरदस्त बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ये हमारे हाथों में नहीं है कि हम जो है नेबर्स को सेलेक्ट कर सकें, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कभी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रात के जाने के बाद दोबारा रात ले आएँ, और अल्लाह ताला कर सकता है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो रात के बाद दिन को लेकर आता है। इसी तरह से जो है हम अपने नेबर्स को भी खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला चाहता है जिसको जिसका पड़ोसी बना देता है। तो आपका अगर पड़ोसी अच्छा है तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है आपके लिए, यानी रहमत है आपके लिए। अब ये किस तरह से आपके लिए रहमत है? अगर आपका पड़ोसी अच्छा है, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी फैमिली है, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। और त्यौहार आएंगे जैसे ईद हो गया, बकरीद और रमज़ान और मुख्तलिफ़ त्यौहारों पर वो आपके घर भी आएंगे, आपको मिठाइयाँ केक देंगे और आपसे बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को भी हल करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे तो वो आपके कोई भी रिलेटिव नहीं है, ना ही आपका कोई उनसे रिश्ता है, लेकिन वो आपके पड़ोसी हैं, आपके बराबर में रहते हैं, तो इसलिए वो आपकी ख्याल करेंगे, वो आपका ख्याल करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यही काम होता है अच्छे नेबर्स का कि वो दूसरों की जो है अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि अच्छे नेबर्स किस तरह के होते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं जिससे आपको बात और अच्छी तरह क्लियर होगी। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ अस हैव टू पुट अप विद अ bunch of troublemakers, neighbors who have nothing better to do than to be too interested in what is going on at the houses next, who are always eager to create an unpleasant scenes or commotion.
देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पड़ोसियों के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं, यानी बुरे पड़ोसियों की बात हो रही है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो अच्छे पड़ोसी नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हर वक्त जो है आपके घरों में जो है ताका झाकी करते रहते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करते हैं और आपसे जो है हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसा करते हैं कि कभी आपके घर के बाहर कचरा फेंक दिया, कभी आपके घर के बाहर अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल या दूसरी चीज़ें ला के खड़ी कर दी, आपको जो है वो परेशान करते जा रहे हैं। तो जो लोग इस तरह का करते हैं तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं बैड नेबर्स, यानी बुरे पड़ोसी। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने साथ भी जुल्म करते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और जो है गुनाहगार हो रहे हैं, और जो है आप लोगों के लिए भी जो है मुश्किलात का बायस बनते हैं, आपकी ज़िंदगियों को भी ख़राब करने का बायस बनते हैं। यानी आपके रिश्तेदारों को बुरा भला बोलना, आपके रिश्तेदारों को आपके ख़िलाफ़ भड़काना, तो ऐसे लोग जो हैं वो बैड पड़ोसी होते हैं। तो अब आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि द ट्रू इज़ वन कैन नॉट आइसोलेट वन सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम द पीपल अराउंड एज आवर नेबर्स आर द पीपल डिवेलिंग क्लोजेस्ट टू अस वी कैन नॉट नेचुरली अवॉइड कम्युनिकेटिंग एंड सोशलाइजिंग विद दैम. Good neighbors are those that are ready to lend you a hand when you are faced with a problem or a dilemma. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पे कहा जा रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि आप लोग जो है वो सबसे कट कर नहीं रह सकते, यानी आइसोलेट मतलब अलहदा नहीं रह सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर में आपके अम्मी अब्बू भी हैं, बहन भाई हैं, और आप ऐसे हो जाए कि सबसे कट जाए, किसी से बात ही ना करें, किसी से मिले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। अब इसी तरह से आपके नेबर्स भी हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप रह तो इलाके में ही रहे हैं और आपके नेबर से आप उनसे कभी बात ही ना करें, कभी मिले ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी आपको उनसे कोई ना कोई बात करनी पड़ जाती है, कभी ना कभी आपको उनसे मिलना पड़ जाता है, यानी कम्युनिकेशन करनी पड़ जाती है। तो ऐसा जो है वो होता रहता है कि आप किसी से कटकर हमेशा नहीं रह सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो कि अपने पड़ोसी के हर हाल में मदद करें, यानी अगर पड़ोसी जो है वो मुसीबत में है, उसको परेशानी है या किसी दोहरी परेशानी में मुब्तला है, यानी उसके ऊपर टेंशन आई हुई है, तो उसकी जो है वो मदद करें, उसे उधार दें और उसके लिए जो है वो दुआ तक करें, ताकि वो जो है अपनी जो है वो मुसीबतों से निकल सके, क्योंकि पड़ोसी के जो है बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं दूसरे पड़ोसी पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज करा करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। और वीडियो अच्छी लगा करे, बात समझ में आया करे तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कर दीजिए करें, क्योंकि 1-2 मिनट भी नहीं लगते मैसेज करने में, सेकेंड्स लगते हैं। तो मैसेज ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। तो चले आगे पढ़ लेते हैं। On the contrary, uncooperative and selfish neighbors can directly make the neighborhood an accursed place to live in. Worst are those that can never keep to their business and simply love violating the privacy of the people's life. You can often find them peeping from their windows or entering by their front doors with a hungry gleam in their eyes, keeping a look out for everything that might be happening next door. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो बुरे पड़ोसी होते हैं वो कभी भी अपने काम से काम नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, यानी जो है कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कुछ भी जो है हम कहें वो मानते ही नहीं हैं, तो अपनी गलतियों को कभी भी तस्लीम नहीं करते हैं। और ऐसे पड़ोसी क्या करते हैं, फिर जो है लड़ाई झगड़े करते हैं और जो नेबरहुड होता है उसे ख़राब करते हैं, यानी जो पड़ोसियों में मोहब्बत होती है, जो पड़ोसियों में भाईचारा होता है उसे ख़राब करते हैं। और एक काम जो है ये बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे पड़ोसी, यानी जो बुरे पड़ोसी होते हैं उनका एक काम बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग जो है वो आपके घर में ताका झाकी ज़रूर करते हैं, यानी आपकी प्राइवेसी को ख़राब करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि वो अपनी खिड़की पे खड़े हुए होंगे और आपके घरों में झाँक रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको जो है अपने घरों में जो है पर्दे तक लगवाने पड़ जाते हैं, विंडो पे पर्दे लगवाने पड़ जाते हैं। और अगर लाइट चली जाए तो फिर वही पर्दे आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी का बायस बनते हैं। और अब ये किस वजह से हुआ, ये पड़ोसियों की वजह से हुआ। अगर वो ज़्यादा ताका झाकी नहीं करते, बार बार अपनी खिड़कियों पे खड़े होकर आपके घर में नहीं झाँक रहे होते, तो आपको पर्दे ज़्यादा ना लगवाने पड़ते, लेकिन वो उनके झाँकने की वजह से आपने जो है वो पर्दे लगवाए और फिर गर्मियों में भी मुसीबतें उठाई।
तो ऐसे पड़ोसी जो है वो हमेशा आपके दरवाज़ों पे नज़रें रखते हैं, आपकी खिड़कियों पे नज़रें रखते हैं कि भाई क्या हो रहा है दूसरे घर में, और दूसरे घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई लड़ाई हो रही है या कोई बात हो रही है तो उसे सुन लेंगे और पूरे जो है इलाके में हर जगह फैला देंगे। तो ऐसे पड़ोसी जो हैं वो बहुत बुरे माने जाते हैं, जो कि लोगों के घरों में झांकते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, तो आप उसके घर में ना झांकें, बल्कि परेशानी को जो है मिलकर और ऐसे हल करें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आप आगे पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी पैराग्राफ है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इन कंक्लूजन इन एक्सट्रीम केसेस नेबर्स फॉर व्हाट वुड सीम अ trivial mistake get ready to shake their feast and create uproar. Often misunderstanding cause neighbors to view each other as sworn enemies. This is generally mistaken as a sign of टोटल डिसरिस्पेक्ट फॉर नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि इख्तिताम में, यानी अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ऐसे ख़त्म हो रहा है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत फहमी पैदा हो जाती है नेबर्स के दरमियान। यानी कोई गलत बात जो है कोई तीसरा आके कर दे और दो नेबर्स के दरमियान जो है वो गलत फहमी पैदा हो जाए। तो इस गलत फहमी के पैदा होने से क्या होता है कि एक पड़ोसी जो है वो दूसरा पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है, और जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कस्में उठाने तक लोग, कस्में खाने तक शुरू हो जाते हैं लोग। यानी एक दूसरे से कस्में खा रहे होते हैं कि भाई तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो फड्डे फसाद शुरू हो जाते हैं, और अक्सर जो है वो गलती दोनों की भी नहीं होती है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है, जिससे लड़ाई हो जाती है। अब इसको जो है इस तरह समझ लें कि कोई तीसरा आदमी यानी कोई और इंसान जो है वो कचरा फेंक के चला गया आपके गेट के बाहर और पड़ोसी के गेट के बाहर। अब आपको लगा कि भाई पड़ोसी ने फेंका होगा और पड़ोसी को लगा आपने फेंका होगा, तो आप दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। ना कि कचरा आपने फेंका था ना उसने फेंका, तो दोनों की जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में जो है बात आगे बढ़ गई और एक दूसरे की दुश्मनी शुरू हो गई। तो इस तरह से भी जो है वो पड़ोसियों के दरमियान जो है वो भाईचारा ख़त्म हो जाता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर देख लेना चाहिए कि कहीं गलती जो है वो किसी से ना हुई हो, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, तो इससे जो है वो फड्डे फसाद नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 5 कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो ये है कि वर्क इंडिविजुअली एंड राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे ऑन एनी रिमेनिंग टॉपिक्स फ्रॉम द 4 गिवन इन द एक्सरसाइज 4. Follow all the steps described above once you and your partner have completed your essay. Exchange your work with each other, read each other work and provide critical feedback on the point C J given above. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो है और आपके पार्टनर ने अलग अलग ऐसे लिखने हैं। यानी पहले आप ऐसे लिख लें किसी एक टॉपिक पर, फिर आपका पार्टनर जो है वो ऐसे लिख ले। और टॉपिक कौन से होंगे? टॉपिक वही होंगे जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 4 में करे, यानी समर एंड विंटर, पैट एंड वाइल्ड एनिमल, सिटी एंड विलेज लाइफ, गुड नेबर्स एंड बैड नेबर्स। तो यही टॉपिक होंगे जिन पर आपने और आपके पार्टनर ने ऐसे लिखना होगा। तो आप दोनों ने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। फिर ऐसे लिखने के बाद एक और काम करना है, आपने जो है अपना ऐसे अपने पार्टनर को दे देना है, यानी अपने क्लासमेट को, अपने दोस्त को। फिर उससे जो है वो उसका ऐसे ले लेना है और फिर आपने उसका ऐसे पढ़ना है और वो आपका ऐसे पढ़ेगा। और ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई गलती हो आपके पार्टनर की तो आप उसे बता देना कि भाई ये गलती है, इसे सही कर लो। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप ये देख लें कि उसने जो है वो सी और जे में कोई गलती तो नहीं कर दी है, यानी उसने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखने में और उसने जो है वो ग्रामर और पंचुएशन में कोई गलती तो नहीं कर दी है। यानी यहाँ पर आपको जे कहा जा रहा है तो यहाँ पर भी सी और एच। अब एच यहाँ कहा जा रहा है तो एच से यहाँ पर ग्रामर और पंचुएशन ही मुराद है। तो आपने देख लेना है कि उसने जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी, यानी उसने ऐसा तो नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट नहीं बताई, कोई जर्नल फैक्ट नहीं बताया, बल्कि डायरेक्ट की बात शुरू कर दी। जर्नल फैक्ट यानी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कि बिल्कुल सच है, कभी झूठ हो ही नहीं सकती। जैसे कि नेबर जो है हम खुद नहीं बना सकते, जैसा कि हमने पढ़ा, वो जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं। तो ऐसी कोई बात जो है उसने अपने ऐसे में बताने से रह तो नहीं गया, जर्नल फैक्ट उसके ऐसे के मुताबिक, तो आपने ये देख लेना है। और अगर उसने ऐसी कोई गलती कर दी है तो आपने उसे बताना है। फिर आपने जो है ये देखना है कि उसने ग्रामर और पंचुएशन में गलती तो नहीं कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं क्वेश्चन मार्क आना था या फुल स्टॉप आना था वो लगाना भूल गया, कहीं कॉमा लगाना जो है वो भूल गया। तो आपने जो है इस चीज़ को ध्यान से देखना है और अगर उसकी गलती हो तो उसे बताना है
और अगर आपका दोस्त जो है वो आपका ऐसे चेक कर रहा है और आपकी कोई गलती होगी तो वो आपका दोस्त आपको बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें यही करना है, यानी एक दूसरे का काम जो है वो चेक करना है, और टॉपिक ऐसे के वही होंगे जो एक्सरसाइज नंबर 4 में दिए हैं और जो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तमाम ऐसे मैं लिखवा चुका हूँ, और अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और स्टूडेंट, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कांटेक्ट करना चाहे हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।